नमस्कार। हम सब जानते हैं कि प्रेरणा मानव जीवन के विकास का आधार होती है। कवि राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखते हुए सत्य को धारण करने का संकल्प मन में जगाया, तो कहीं दुनिया के अनेक धर्मों से, मनीषियों से, विचारकों से और बुद्धिजीवियों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हुए ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ा कि जिसमें सत्य पर प्रयोग करने का साहस जगा। यह दुनिया में बड़ा ही अनूठा प्रयोग था जो सत्य के प्रयोग के रूप में हम सबके सामने आ सका। यह प्रयोग करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे। साथियों, महात्मा गांधी ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही प्रासंगिक पाते हैं। जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तब वहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित एक स्पेशल अलग से ही एक रैक दिखाई देती है जिसमें गांधी थॉट हम आप सबके सामने आता है। महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज भी है और सदा रहेगी, क्योंकि नॉन वायलेंस और पीस एंड हार्मनी का मैसेज जो उनका जीवन देता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। गांधी पर कुछ भी बड़ी सहजता से कहा जा सकता है, पर गांधी बन उसको जीने के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ और संकल्प व साहस की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी ही भारत के सभी नेताओं में से एक ऐसे नेता हुए जिनके पक्ष में भी बहुत कुछ कहा गया और जिनकी आलोचना में भी बहुत कुछ कहा गया। पर जो कुछ भी हो, ये व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है। विचार भिन्नता इस प्रकृति की एक नैसर्गिक व्यवस्था है। उस पर कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। ऐसा साहस और परिश्रम व पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भरा उनका जीवन इस सदा सदा मानवता को पोषित करता रहेगा। ऐसा अनेक विद्वान विचारकों का मानना है कि गांधी की मेधा और गांधी की प्रज्ञा ये सामान्य व्यक्ति की प्रज्ञा नहीं हो सकती। निसंदेह इसमें कुछ अति विशिष्ट रहा ही रहा है। इसलिए उनको समझने के लिए, उनके विचारों की प्रासंगिकता को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने बौद्धिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाना होगा और साथ ही साथ अनेक दुराग्रहों से बचते हुए ही समग्रता से हम गांधी दर्शन को समझ सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो या अध्यात्म, धर्म हो या सामाजिक ताना बाना, कहीं पर भी गांधी के विचारों को बड़ी बारीकी से हम सब समझने के लिए जब तत्पर होते हैं तो जानकर हतप्रभ रहते हैं कि गांधी ने कितना मार्मिक और कितना गहराई से विश्लेषण कर हमारे सामने सत्य के दर्शन करने के लिए हम सबको अनेक विषयों के साथ अनेक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं व विपुल साहित्य से परिचय कराया है। साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन भी अनेक प्रेरणा प्रसंगों से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को अमूल्य योगदान दिया है। देश सदा उनका ऋणी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे अनेक प्रसंग, ऐसी अनेक प्रेरणाएं हम सब के लिए छोड़ी हैं। एक नागरिक को जिन आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों की आवश्यकता एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन जीने के लिए होती है, शास्त्री जी में ऐसे गुण कूटि कूटि कर भरे हुए थे। साथियों, उनके अनेक प्रसंग जनमानस में प्रचलित हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी सरकारी वाहन का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए नहीं किया है। साथ ही साथ उनके पुत्र सुनील जी यह लिखते हैं कि एक बार उन्होंने सरकारी वाहन का प्रयोग कुछ किलोमीटर की यात्रा में किया। जब शास्त्री जी को पता चला तब उन्होंने उस वाहन पर ईंधन की जो भी लागत आई उसे सरकारी खजाने में जमा करा दिया। मित्रों, एक बहुत ही रोचक प्रसंग शास्त्री जी के संबंध में ये भी मैंने पढ़ा कि जब उनके सरकारी बंगले पर एक बार कूलर की व्यवस्था की गई, शास्त्री जी को जैसे ही पता चला उन्होंने उस कूलर को तत्काल हटवाया और ये कहा कि हमारे इलाहाबाद के पुश्तैनी मकान में
कूलर नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी आदत को ना बिगाड़ें। यदि हम अपनी आदत को कूलर में रहने के योग्य बना लेंगे तब हमको बड़ी कठिनाई होगी। तो मित्रों, शास्त्री जी के अनेक जीवन प्रसंग हम सबको अनंत प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हम सबको जिन आदर्श और मूल्यों की आवश्यकता है वे सब शास्त्री जी के जीवन से सीखे जा सकते हैं। तो आज हम इन दोनों भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हैं और हम सब से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब उनके जीवन से कुछ न कुछ शिक्षाएं अवश्य लें। जैसे ही आप उनके जीवन से कोई भी एक प्रेरणा व मूल्य ग्रहण करेंगे तो आपके चिंतन को और आपके जीवन को निसंदेह एक नई ऊर्जा और एक नई ऊंचाई और एक नया मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। तो हम सब आज यह संकल्प लें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हम सब भारतीयों को विकास के जिस स्तर पर देखना चाहते थे, आज हम सब उनके उन सपनों को साकार करने का संकल्प लें और अपने चिंतन को और अपने जीवन को नित्य नवीन नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए इनसे प्रेरणाएँ अवश्य प्राप्त करें। तो आप सब को मैं बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।